Hey beautiful people, how are you all? This is me Satish and you're watching JKSSB online tutorial. Well, आज की ये क्लास होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऑलराइट, तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वेल, आप लोग सभी जानते हैं कि जेकेएसएसबी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सिलेबस का, दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। तो स्टैटिक जीके का ये टॉपिक है फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद हम फर्स्ट इन इंडिया, देन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी के हम लोग एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे। और जो भी एमसीक्यूज आप लोग देखोगे ये सारे के सारे जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है। आज की क्लास से पता लगेगा कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो कितने लोगों को एक्चुअल में याद है, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस बच्चों के साथ शेयर करता हूँ तो उसमें से कुछ 4-5 मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनका कमेंट मुझे देखने को मिलता है कि आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते, आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो माय डियर, आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जीके में जो भी पेपर सेट होता है बेसिकली पहले क्या होता था, 15% जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी आने लगे हैं, पहले भी आते थे। अगर आप पुराने सुपरवाइजर का पेपर देखो या उससे पुराने पेपर्स देखो तो मैच द फॉलोइंग हो गए, एक दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वहां पे भी आते थे, राइट। लेकिन पहले जो क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट वाले वो सिर्फ 15% होते थे, ठीक है। अब जो एमसीक्यूज स्टेटमेंट वाले आ रहे हैं वो 40% आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर, और हाँ, 15% जो है अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे ये दिया हुआ है। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं तो ये मत सोचना कि ये एग्जाम में आएंगे नहीं। एग्जाम में सब चीजें आती है, मिक्स आता है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हुए वैसे ही क्वेश्चन जो है वो मैच वाले फॉर्म में आते हैं, पेयर्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो मेन मकसद है दैट इज टू कवर ऑल द एमसीक्यूज, ओके। तो ये जो आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकली जो बैठ गया है ना कि सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो सारी की सारी चीजें जो है वो एज इट इज एज पर द जेकेएसएसबी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही होगी, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेसिकली डायरेक्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इसमें क्या है लिखा हुआ है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते ही हैं, इसका मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। इसका जो आंसर है दैट इज हिंदुइज्म, ठीक है। तो बेसिकली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये सबसे जो पुराना धर्म, ठीक है, सबसे पुराना जो रिलीजन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? हिंदुइज्म है। ऑलराइट, यहां तक कोई डाउट? चले अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए द फर्स्ट कंट्री टू कमेंस, कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, ठीक है। क्या मतलब होता है? स्टार्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन सिविल सर्विसेज। तो मतलब सिविल सर्विसेज जैसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को स्टार्ट करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी वर्ल्ड की? तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं पता तो आपको बता दूं इसका जो आंसर है दैट इज चाइना, ठीक है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, जस्ट वेट। एक चीज और अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेकेंड, वन। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ठीक है, हाईलाइट करें तो चाइना ने स्टार्ट करा था कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए सिविल सर्विसेज में। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो चाइना ने ही अर्ली इनोवेशन जो थी वो करी थी किसमें? पेपर करेंसी में और बुक प्रिंटिंग में, ठीक है। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए बेलग्रेड ने होस्ट करा था पहला नाम समिट, मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो बेलग्रेड जो था वो कौन सी ईस्ट वाइल नेशन का पार्ट था? क्वेश्चन में ये पूछा गया, ठीक है। कौन सी ईस्ट वाइल नेशन का पार्ट था बेलग्रेड? तो इसका जो आंसर है दैट इज यूगोस्लाविया। क्या आंसर है? यूगोस्लाविया। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिकली ये उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारा जेकेपी कांस्टेबल का बैच लिया, उन सबको उनके उनके बैच में बेसिकली फाइल जो है वो अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है। और ये फाइल मैंने फ्री में भी अपलोड कर दी है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फ्री में भी अपलोड कर दी है। जेके एस एस बी ऑनलाइन ट्यूटोरियल हमारी एप्लीकेशन है,
ऐप है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे है, तो वहां पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को, ठीक है। और अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए मटेरियल चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जो मैंने अभी ये सीरीज शुरू हुई है एमसीक्यूज की, दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द फॉर द पेड स्टूडेंट एक्चुअली, ठीक है। तो बाकी मैं इसको कॉमनली अपडेट कर रहा हूं, और ये सारे फ्री लेक्चर जो है ये मैं अपनी ऐप के ऊपर भी अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, वहां पे सीक्वेंस में आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी हमारी ऐप के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली रीच रीच मार्स। तो मतलब मार्स पे पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट जो था वो कौन सा था, सक्सेसफुली पहुंचने वाला कौन सा स्पेसक्राफ्ट था। अगर इसका आंसर आप जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते तो बताता हूं। इसका जो आंसर है दैट इज वेकिंग 1, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए, who hold the record as the first US president to resign from the presidency। पहले कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन करा था अपनी प्रेसिडेंसी से, ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट थे। कौन थे वो पर्सन, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मुझे स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, आप जब भी कभी एमसीक्यूज करो तो मेक श्योर अपने साथ पेन कॉपी जरूर रखो। पेन कॉपी से क्या है कि आपको भी पता लग जाएगा कि किस तरह की चीजें मतलब सपोज आप जो भी मैं करा रहा हूँ आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं, आपको लास्ट में पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे कितने नहीं आते थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रिचर्ड निक्सन, ठीक है। ये बेसिकली पहले यूएस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी जिन्होंने रेजिग्नेशन जो था वो दे दिया था अपने टेन्योर से पहले, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था कि 15% जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 40% आपके स्टेटमेंट वाले हैं, ओके। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट वाले ही करने हैं, बाद में जाके देखो तो वो बेसिक वाली चीजें माइंड में आई ना, ओके। तो चलिए बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए विच स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। तो मतलब ग्लोबल जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंगली बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि अमेंडसन जो थे वो पहले पर्सन थे जो नॉर्थ पोल पे पहुंचे थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ रॉबर्ट पेरी जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जो साउथ पोल में पहुंचे थे, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट तो ये होगी। अब तीसरी स्टेटमेंट है कि फेर्डिनेंड मैगलन जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में सेल करा था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, समुद्री यात्रा, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है, बताइए। पहला ऑप्शन ओनली 1 एंड 2 का, और उसके बाद बी है 2 एंड 3, सी है ओनली 3 और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका ओनली थर्ड। क्यों, सुनो, देखो अमेंडसन जो थे पहले पर्सन थे, लेकिन वो कौन से पर्सन थे, अमेंडसन जो थे उन्होंने सबसे पहले साउथ पोल पे रीच करा था। कहां करा था, साउथ पोल पे। और रॉबर्ट पेरे ने कहा करा था, इन्होंने करा था नॉर्थ पे। तो बेसिकली इनके नाम को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे और आपको कंफ्यूज कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट टाइप। चलिए भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अचीवमेंट रिलेटेड टू माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी हैं और आपसे पूछा गया, बताइए सर कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो आंसर, पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज शेरपा टेंजिंग जो थी, और साथ ही साथ इमर्सन हिलरे जो थे वो पहले पर्सन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे रीच किया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट तो ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट है कि मिसिस युनको ताइबी, ये जापान की थी, ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज नवांग गोंगू, ये फर्स्ट मैन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई करी। अब बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है, ठीक है। तो बताइए कौन सी है। अगर देखो माउंट, ये सारी चीजें बेसिकली मैंने नोट्स के फॉर्म में ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया हुआ। अगर आपने अच्छे से नोट्स पढ़े होंगे और रिवीजन करी होगी तो आपको पता होगा इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है, ओके क्लियर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है कि बताइए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स। कुछ फीमेल पॉलिटिकल लीडर्स पॉसिबल वर्ल्ड जो मैंने पढ़ाया था। तो अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कि उनमें से ये जो स्टेटमेंट दी है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज मार्गरेट थैचर पहली विमेन थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंग्लैंड की। पहली स्टेटमेंट तो ये होगी। दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज बेनजीर भुट्टो जो थी वो पहली मुस्लिम विमेन प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब आपको पता ही है बेनजीर भुट्टो कहा किस कंट्री की पहली मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। और उसके बाद अगर हम बात करें मिसिस एस भद्रा नायक जो श्रीलंका की थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी कंट्री की इन द वर्ल्ड। अब इसमें से पूछा गया है कि बताइए बेसिकली जो भी आपको बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, तो स्टेटमेंट दी है, बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, बताइए। बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज डी। ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया है बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल स्पेस अचीवमेंट। तो हिस्टोरिकल स्पेस अचीवमेंट के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट जो है वो दी हैं और आपसे पूछा गया है कि बताइए उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस। पहली स्टेटमेंट तो ये। दूसरी स्टेटमेंट जो है दैट इज यूरी गेगरिन जो थे वो रशिया के थे और ये पहले पर्सन थे जिन्होंने स्पेस में फ्लाई करा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज वेलेंटीना त्रेशिकोवा, ये पहली विमेन थी, पहली विमेन कॉस्मोनॉट थी वर्ल्ड की। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो बेसिकली इसमें सेकंड और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अच्छा, वो गलत क्यों है ये बताता हूँ। तो बेसिकली यूएसए पहली कंट्री नहीं थी जिसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करा। बेसिकली फर्स्ट कंट्री थी रशिया। अब रशिया उस टाइम पे क्या था, यूएसएसआर। ठीक है, यूनाइटेड बेसिकली सोवियत संघ उस टाइम पे था। और 1991 में कोल्ड वॉर के दौरान अगर आपको याद होगा, पॉलिटिकल साइंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1991 में कोल्ड वॉर के तहत उसके बाद रशिया यूएसएसआर और यूएस के बीच में एक कोल्ड वॉर थी और फिर फाइनली मतलब यूएसएसआर जो था वो कोलैप्स हो गया और यूएसए सुपर पावर बन गया और यूएसएसआर का एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो अलग हुआ, मतलब बना, जो आज के टाइम पे रशिया के नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी, मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट इसमें सही है। क्लियर, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट इन ग्लोबल गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स। तो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज जॉर्ज वॉशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे यूएसए। उसके बाद रॉबर्ट वॉलपोल जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे किसके, ब्रिटेन के। देन उसके बाद त्रिवेली जो थे नॉर्वे के, ये पहले गवर्नर जनरल थे किसके, यूनाइटेड नेशंस के। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो आप करोगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे। बाकी एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जेकेएसएसबी के कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लेटेस्ट जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली कंटेंट अपडेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं डे बाय मतलब डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस जो है वो आ रही हैं। और अगर आपको हेल्प चाहिए स्टडी मटेरियल में, लेक्चर्स में, तो आप लोग मैसेज करें मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724। ठीक है, जो भी कोर्स के रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए होगी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको फ्री कंटेंट वगैरह चाहिए तो आप लोग इंस्टॉल करें हमारी जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप। ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, आपको सिंपल जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल लिखना है, आपको डिटेल जो है मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।